हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। 2 दिन की छुट्टियां बहुत ही अच्छी जा रही होंगी। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। नेक्स्ट वीक में क्या मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, क्या डायरेक्शन रहेगी बाजार को लेकर के, उस चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले निफ्टी की। तो निफ्टी में फ्राइडे के सेशन में कुछ खास देखने को नहीं मिला। बाजार थोड़ा शुरुआत में फर्स्ट हाफ में वोलेटिलिटी से भरा रहा, क्योंकि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी पे कहीं ना कहीं मीट थी, और जो 50 बेसिस पॉइंट जो थे वो कहीं ना कहीं बाजार पहले से एक्सपेक्ट करके चल रहा था गाइस। ऑलराइट, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट में के बढ़ने से कोई भी रिएक्शन मुझे निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को ज्यादा नहीं मिला था। बाकी कहीं ना कहीं इन द एंड एट द एंड कहीं ना कहीं 17,350 के लोज लगे, और कहीं ना कहीं हम 17,400 रुपए नीचे क्लोज होते हुए दिखे हैं। हालांकि अगर मैं बात करूं कल के ट्रेडिंग सेशन की, मंडे ट्रेडिंग सेशन की, तो 17,400 का लेवल आपके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करता हुआ दिखेगा। तो वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो आपका बन के आएगा वो एक्जैक्टली प्रीवियस डे का हाई, फ्राइडे का हाई, जो कि एक्जैक्टली 17,480 के लेवल से। और मेरा यही मानना है, टेक्निकली अगर 17,500 का लेवल के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए तो निफ्टी कहीं ना कहीं 17,600 की तरफ और 17,800 की तरफ भी जाता हुआ दिख सकता है, और डायरेक्शन कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ भी कंटिन्यू हो सकती है। सो नीड अ क्लोजिंग गाइस, जो कि हम पिछले एक हफ्ते से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, सो दैट्स द इशू गाइस। सो इस हफ्ते, आने वाले हफ्ते का भी 17,500 सबसे बड़ा हर्डल होने वाला है गाइस। ओके, बात करूं मैं सपोर्ट की, तो सपोर्ट रहेगा 17,330 के लेवल्स पे, जो कि मेरे लिए फर्स्ट बेस की तरह भी काम करेगा। सो अगर ये लेवल अगर टूट जाए तो यहां से जो गिरावट बनेगी वो मेरे फर्स्ट टारगेट, जो कि एग्जैक्टली 17,260 का है। सेकंड टारगेट जो मेरा बन के आएगा इसके बाद, वो कहने के 17,200 का लेवल, जो कि वीकली बेसिस में एक अच्छा बेस है, एक अच्छा सपोर्ट है 17,200। और ये टूट जाता है तो कहने के 17,000 के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। हालांकि 17,200 कहने के हमने 4 अगस्त को भी देखा था इन लोस के आसपास। तो अगर 17,200 का लेवल टूट जाते हैं, हम इस बार इस आने वाले हफ्ते में 17,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकते हैं। बाकी जो एक गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो कि एग्जैक्टली हमारा 28 जुलाई का गैप है, 29 जुलाई का गैप है, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का है, जो कि प्लेस्ड है कहने के 17,020 से लेकर के 16,920 की रेंज में। तो गैप फिल होता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, सो दैट्स द थिंग। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम लेवल्स को नहीं निकाल पा रहे हैं 400 और 500 को, तो आप समझ सकते हो कि अगर इस बार अटेम्प्ट लगा 17,300 लेवल्स को तोड़ने का, तो गिरावट बढ़ सकती है, और ये गिरावट मुझे 17,000 की तरफ भी लेके जा सकती है। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं, बैंक निफ्टी में भी कुछ खास देखने को नहीं मिला। जो अप मूव मुझे जो देखने को मिले वो एग्जैक्टली हमारे प्रीवियस डे के हाई थे, 4 अगस्त के हाई थे, और हमने वहां पे डबल टॉप बनाया, और फिर जो हमने करेक्शन भी दिखाई उसमें भी कोई खास डाउनसाइड नहीं था। हालांकि जो गिरावट बनी वो कहने की 37,850 के आसपास। बाकी क्लोजिंग भी मुझे 38,000 के नीचे ही देखने को मिली है। अब मेरे लिए 38,000 का लेवल, जो कि पिछले एक हफ्ते से रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये मेरे लिए इस नेक्स्ट आने वाले हफ्ते के लिए भी एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो 38,000 विल बी योर फर्स्ट रेजिस्टेंस, एंड यस डेफिनेटली सेकंड रेजिस्टेंस जो आपका बन के आएगा वो 38,120 150, यही मेरे लिए सेकंड रेजिस्टेंस है। और मेरा भी यही मानना है कि आने वाले हफ्ते में अगर हम 38,150 200 रुपए के ऊपर निकल जाए, तो ये तेजी मुझे कहीं ना कहीं 38,500 की तरफ, जहां पे 38,000 के बाद जो पुट राइटर्स देखने को, सॉरी कॉल राइटर्स देखने को मिलते हैं, वो कहीं ना 38,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिलते हैं। और ये लेवल, ये मेरे लिए पहला टारगेट रहेगा। सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो मेरा कहने के 38,800 का लेवल बन के आएगा गाइस। Okay, so we need a closing above 38,000, 38,200 guys. Okay, otherwise बाजार में इसी तरह कमजोरी बनी रहेगी, और एक बार अगर लोअर लेवल छूट जाए तो एक अच्छी खासी गिरावट बन सकती है। कितनी बन सकती है उसके बारे में अभी बात करते हैं। तो कहने की 37,700 का लेवल मेरे लिए इस मंडी के लिए यानी कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, फर्स्ट बेस की तरह काम करेगा। और ये अगर लेवल टूट गया तो उसके बाद जो सेकंड बेस आता है वो कहने के 37,500 का लेवल, जो कि इस हफ्ते में आने वाले हफ्ते के लिए भी एक बेस की तरह, एक सपोर्ट की तरह ही काम करने वाला है, जो पुट राइटर का एरिया है। ऑलराइट, सो 37,500 का लेवल, अगर ये लेवल टूट जाता है तो ये गिरावट मुझे नेक्स्ट पुट राइटर के एरिया, जो कि एक्जैक्टली 37,000 के लेवल्स पे लेके आती है, तो वहां तक की भी गिरावट बन सकती है। तो मेरे लिए पहला टारगेट जो रहेगा 37,500 के लेवल्स के टूटने के बाद, वो कहीं ना कहीं 37,250 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली हमारे 4 अगस्त के लोज थे। और सेकंड टारगेट जो बन के आएगा, जो कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है 37,000 का लेवल, वहां तक भी हम अप्रोच कर सकते हैं। हालांकि 37,000 के पास एक अच्छा खासा एक गैप है, जो कि लगभग 230 पॉइंट का है, जो कि प्लेस्ड है 37,000 से लेकर के 36,800 के लेवल्स पे। तो मेरा यही मानना है कि आने वाले हफ्ते में ये गैप फिल होता हुआ दिख सकता है गाइस। ऑलराइट, अगर हमने 37,700 रुपए के नीचे, 37,500 रुपए के नीचे, मतलब फर्स्ट बेस और सेकंड बेस को तोड़ दिया, तो उसके बाद एक अच्छी गिरावट बनेगी टुवर्ड्स 37,000 36,800 गाइस। तो ये बात हो गई आपके
निफ्टी और बैंक निफ्टी की। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी के ऑप्शन चेन से। तो अगर मैं निफ्टी के ऑप्शन चेन में देखूं तो अभी भी 16-17,500 का लेवल और 17,600 का लेवल एक अच्छी खासी कॉल राइटिंग होल्ड करते हैं। लगभग 60 लाख का वाई ये इसमें अच्छी खासी का वाई बना हुआ है कॉल साइड पे। तो 17,500-600 का जोन मेरे लिए आने वाले हफ्ते के लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। तो वहीं पे सपोर्ट की बात करूं तो 17,300 और 17,200 अच्छे का अभी भी कहीं नहीं कहीं 30 लाख 32 लाख का वाई होल्ड कर रहे हैं। ये मेरे लिए सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है सबसे ज्यादा वो सिर्फ 17,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है, जहां पे 42 लाख का वाई बना हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते में भी जो दायरा बन के आ रहा है वो अभी भी 17,200 से लेकर के 17,500 का है। आइदर साइड टूटने पे एक बड़ा मोमेंटम लग सकता है। और मेरा भी यही मानना है कि हम जिस तरह से 17,400-500 के लेवल्स काट नहीं पा रहे हैं, उस बेसिस पे अगर मंडे के दिन आने वाले हफ्ते में भी अगर हम 17,300-200 रुपए के नीचे फिसल जाए तो ये गिरावट हमें 17,000 भी दिखा सकती है गाइस। ओके, क्योंकि हैवी जहां पे कॉल राइटिंग सबसे ज्यादा देखने को मिली उतनी पुट राइटिंग भी देखने को नहीं मिल रही गाइस। और जो भी जहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटर्स हैं वो सिर्फ 17,000 का ही लेवल है। राइट, तो इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। ओके, सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात करूं तो कहीं नहीं कि पुट राइटर्स अभी सॉरी कॉल राइटर्स अभी भी 38,000 के लेवल्स पे ही है, जहां पे इसमें 25 लाख का वाई देखने को मिलता है। तो 38,000 की कॉल ऑप्शन यानी कि अच्छी खासी वाई होल्ड कर रही है, विच विल एक्ट लाइक इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर नेक्स्ट वीक गाइस, फॉर दिस वीक सॉरी। ओके, तो इसके बाद जो पुट कॉल राइटर देखने को मिलते हैं वो कहने के 38,500 के लेवल्स पे देखने को मिलते हैं, जहां पे 23 लाख का वाई बना हुआ है। मेरा भी यही मानना है कि अगर 38,000 का लेवल्स 38,200 के लेवल्स निकल जाएं तो 38,500 के लेवल्स पॉसिबल हैं गाइस। ठीक है, वी नीड अ क्लोजिंग। ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन क्लोजिंग आल्सो, कहां पे हम क्लोजिंग दे रहे हैं। ओके, बाकी मेरे लिए जो सपोर्ट रहने वाला ऑप्शन चेन के हिसाब से वो 37,500 का लेवल रहने वाला है, जहां पे इस समय 14.5 लाख का वाई बना है। तो इस आने वाले हफ्ते में बैंक निफ्टी का अभी भी जो दायरा है वो अभी वही 500 पॉइंट्स का है, जो कि एक्जैक्टली 38,000 से लेकर के 37,500 का है। कोई चेंज नहीं देखने को मिल रहा मुझे दायरे में गाइस। बाकी मैं बात करूं 37,500 के बाद पुट राइटर्स की, तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग देखने को मिल रही है डाउन साइड में वो सिर्फ 37,000 के लेवल से देखने को मिल रहा है। निफ्टी में भी 17,000 का लेवल है और बैंक निफ्टी में भी 37,000 का लेवल, जो कि इस समय 16,80,000 का वाई होल्ड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो गाइस जिस तरह से फ्रेश पुट राइटिंग हुई है 37,000 लोअर लेवल्स पे और हाई लेवल से जिस तरह से प्रेशर माउंट हुआ है, तो एक तरह से कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है कि बाजार कहने की शॉर्ट साइड पे रह सकता है इस आने वाले हफ्ते में गाइस। लेट्स सी, बाकी मैं लॉन्ग साइड पे तभी जाऊंगा जब निफ्टी कहीं बैंक निफ्टी कहने की 17,500 रुपए के ऊपर निकल जाए और बैंक निफ्टी कहने की 38,200 रुपए के ऊपर क्लोजिंग दे जाए, तभी कोई अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेट्स गो टू एफआईएस एंड डीआईएस की डेटा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो नेट खरीदारी आप कहने की जो आई है वो एक्जैक्टली 1100 करोड़ की है, जिसमें सिर्फ एफआईएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो लगभग 1600 करोड़ का है। और डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने कहीं ना कहीं 500 करोड़ की बिकवाली कर डाली है गाइस। तो मेरा भी यही मानना है कि डीआईएस कहने की बिकवाली कर रहे हैं हाई लेवल्स पे, और एफआईएस कहने जो भी पिछले हफ्ते जो भी गिरावट आई है, जिसमें भी आखिरी के समय पे जो रिकवरी आई है निफ्टी में, वो कहने की एफआईएस की बाइंग की वजह से ही आई है, जो सेकंड हाफ में हमें बाइंग देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अभी जो भी बाजार को संभाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एफआईएस ही संभाल रहे हैं गाइस। बाकी डीआईएस की तरफ से तो बिकवाली देखने को मुझे मिल रही है। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो ग्लोबल इंडिसेस की बात करो तो शुक्रवार को कहीं ना कहीं नैस्डैक आधे % की गिरावट के साथ क्लोज हुआ, तो वहीं पे यूरोपियन मार्केट भी उसी को देखते हुए आधे % की गिरावट के साथ क्लोज हुए। तो वहीं पे एशियन मार्केट की बात करूं तो एसजेएक्स निफ्टी अगर मैं इसमें खासकर बात करूं तो कहीं ना कहीं वो 17,340 के आसपास क्लोज हुआ, लगभग इसने भी आधी % की गिरावट दे डाली। तो मेरा भी यही मानना है कि कहीं ना कहीं हाई लेवल से एक बिकवाली मुझे देखने को मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। कितनी और क्यों देखने को मिल सकती है, इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो सीधी सी बात है, मैं क्यों एक गिरावट एक्सपेक्ट कर रहा हूं गाइस। हमने पिछली बार में जब भी देखा है तो एक गिरावट के एक तेजी के बाद एक करेक्शन जरूर देखा है गाइस। ऑलराइट, एक तरह से हम हायर हाई के फॉर्मेशन हायर लो के फॉर्मेशन से बनाते हुए गए हैं, बट इस बार हमने कोई भी रिजेक्शन नहीं देखा है। मेरा ये मानना है अगर इसी तरह से अपसाइड मिलती रही तो मुझे लगता है जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हो, जो कि डेली टाइम फ्रेम में जहां से हमने मेजर करेक्शन लगाए हैं हमेशा, वहां से कहीं ना कहीं दोबारा एक बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। मेरा ये मानना है कि उस ट्रेंड लाइन को तोड़ने से पहले एक रिट्रेसमेंट बनना चाहिए, एक छोटा सा करेक्शन बनना चाहिए। और इसके पीछे का एक ठोस रीजन ये भी है कि अगर मैं इसमें फिबोनाची एक बार लगाऊं, मैं सब पे लगा के दिखाऊंगा, तो सब में जो भी करेक्शन जो भी रिट्रेसमेंट आया है वो 0.5% के पास ही आया है गाइस। तो अगर मैं पिछले स्विंग की अगर मैं बात करूं एक्जैक्टली मैं पिछले स्विंग से अगर मैं मार्क करूं इस एरिया में, इसी लोस को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं इस एरिया में, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो 0.5% कहां पे आ रहा है, 0.5% 15,600 के लेवल्स पे आ रहा है। और देखो यहाँ पे जो करेक्शन बनी थी वो एक्जैक्टली 0.5% पे देखने को मिली थी। अब मैं दोबारा फिबोनाची नेक्स्ट स्विंग पे लगा के दिखाऊंगा, मैं समय हर स्विंग में आपको दिखाऊंगा। राइट, जो करेक्शन आया वो 0.5% के पास ही आया है हमेशा, जब भी कोई नया अपसाइड लगाया है निफ्टी ने, लगाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो 0.5% के पास ही लगाया है। देखो 0.5 अपने चार्ट में भी देख सकते हो 0.5% कहां लगा है, 15,900 रुपए के लेवल्स पे। देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट देखने को मिला है। इससे ऊपर वाले में दिखा दूं, देख लो, इसमें भी देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है।
सो अगर मैं इसमें भी अगर मैं देखूं, अगर प्रीवियस स्विंग को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं एग्जैक्टली, तो इसमें भी 0.6 के आसपास मुझे गिरावट तब भी देखने को मिली है गाइस, ऑलराइट 0.6 0.5 के आसपास ही, जो कि 16,430 के आसपास रिट्रेसमेंट आया था, ऑलराइट। बट इस बार जो करेक्शन आया, इस बार जो तेजी आई, उसके बाद कोई करेक्शन या रिट्रेसमेंट मुझे देखने को नहीं मिला। तो अगर मैं प्रीवियस स्विंग को अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, यहाँ पे एग्जैक्टली इस जगह से, यहां से इस डिप से, तो आप देख सकते हो कि अभी भी कोई खास करेक्शन देखने को नहीं मिला है। मेरा भी यही मानना है, जो यहाँ पे 0.5% जो आता है एग्जैक्टली वो 16,950 के आसपास आता है। हालांकि टेक्निकली जो लेवल आता है वो 17,000 का लेवल है, और यहीं पे एक गैप भी पेंडिंग है। तो मेरा भी यही मानना है कि एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है एक बार 16,950 के आसपास। उसके बाद जो सेकंड अटेम्प्ट लगेगा उसमें कहीं ना कहीं काफी चांसेस होंगे, उसमें काफी ज्यादा पोटेंशियल होगा इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने का। और ये जो ट्रेंड लाइन आती है वो एग्जैक्टली 17,600 के लेवल्स पे ही आती है। तो अगर ये लेवल निकल जाए तो उसके बाद जो तेजी बन सकती है वो 18,000 क्या 18,500 के लेवल्स भी दिखा सकती है गाइस। तो इस चीज को जरूर नोटिस करिएगा। जो भी तेजी आप देखो, सीधी सी बात है, अगर बाजार को अपसाइड में जाना है तो थोड़ा सा करेक्शन तो देना ही पड़ेगा गाइस, ठीक है। बिना ऊपर जाने के लिए थोड़ा गिरना पड़ता है गाइस, और बिना करेक्शन दिए अगर अपसाइड दे रहे हो तो उसकी करेक्शन भी बहुत बड़ी बन सकती है गाइस। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर उस ट्रेंड लाइन को तोड़ने से पहले ही एक रिजेक्शन आ जाए तो उसके बाद पोटेंशियल अच्छा होगा कि हम इस ट्रेंड लाइन को फिर तोड़ दें, और फिर उस हिसाब से 18,500 रुपए के लेवल्स भी मुझे लॉन्गर टाइम फ्रेम में देखने को मिल सकते हैं। सो दैट्स द इशू गाइस। इसीलिए मैं पिछले एक हफ्ते से करेक्शन की बात कर रहा हूं कि करेक्शन आना चाहिए, मार्केट्स लुकिंग ओवरबॉट, ठीक है। तो ये बात थी, ये रीजन था इस चीज के पीछे। सो इसी के साथ गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना, और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है गाइस, ऑलराइट। और आपका क्या सोचना है निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर के कि निफ्टी कहां जा सकता है नेक्स्ट वीक, उसको आप जरूर अपने व्यूज अपने कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। और साथ ही साथ कोई फीडबैक है या कोई सजेशन है जो कि आप चाहते हैं कि आने वाले सेशंस में और इंप्रूवमेंट आए, तो आप अपने सजेशंस भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं गाइस। सो मेरी एनालिसिस कैसी लगी उसको भी जरूर मेंशन करिए। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना। बाय बाय गाइस, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.